आपके संबंधों के संतुलन को क्या संभाले रखे हैं? क्या आप अनुभव कर रहे हैं एकता का या असहमति का? कुछ ही मिनटों में हम देखेंगे, हम उस संतुष्टि के बारे में देखेंगे जो दूसरों के साथ एकता के द्वारा आती है। इसका भेद तो 3 सवालों के उत्तर में ही बना है। क्यों, कैसे और कौन? हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया। फिलिपियों की पत्री में प्रेरित पौलुस शुरू के विश्वासियों से विनती करता है कि उनके संबंधों में शत्रुता और मतभेद बीच में आने न पाए। और पौलुस हमें बताता है 4 कारण, 3 मांगें और 1 आदर्श दूसरों के साथ एकता में रहने के लिए। तो आज जैसे हम इसे देख रहे हैं, तो आप बने रहिए आज के प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। हमारी मनोदशा महत्वपूर्ण है। सच में वो हमारी क्रियाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें अपनी मनोदशा पर काम करना है। कितने लोग जानते हैं कि हम सब अपनी मनोदशा पर काम कर सकते हैं? शायद आज आप चर्च में बड़ी बुरी मनोदशा के साथ में आए, लेकिन सही संदेश के लिए आए हैं। मैं इसके बारे में आपको सिखाऊंगा। जबकि पौलुस रोम के शहर में नजरबंद था, वो फिलिपियों की कलीसिया को लिखकर ये कहता है, तुम अपनी मनोदशा के साथ जो करते हो ये तो निश्चय आनंद या निराशा का स्रोत है। जैसे मैं यहाँ जेल में हूं, यानी अगर तुम में सही मनोदशा है तो मेरा दिल आनंदित होता है। और फिर वो अपनी पत्री में उन्हें बताने लगता है सबसे पहले कुछ कारण कि उन्हें एक दूसरे के साथ में एकता की मनोदशा पर काम करना है। दूसरी बात, ऐसा करने के लिए उन्हें कुछ मांग वो देता है। और तीसरी बात, और ये आज के संदेश का मुख्य भाग है, वो आदर्श से उनकी पहचान करवाता है, जो ये बताते हैं कि सच में ये कैसे दिखता है। तो चलिए इसे देखते हैं। हम इन कुछ वचनों को देखते हैं और पौलुस की जो पहचान की बात है उसे समझते हैं। पहले वचन में इस तरह से कहता है, यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स है और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगता है, यदि शब्द आप हटा देते हैं और जब से ये शब्द रखते हैं, तो इस वचन का आप ज़्यादा अर्थ समझ पाएंगे। पौलुस तो बस यही कह रहा है, अतः जब से मसीह में कुछ शांति है और जब से प्रेम से ढाढ़स है और जब से आत्मा की सहभागिता है और जब से कुछ करुणा और दया है। दूसरी बात, यही कारण है कि हमें क्यों परवाह करनी है इस केमिस्ट्री की, जिसके बारे में पौलुस लिखता है। यहाँ सहभागिता शब्द ऐसे विचारधारा से आता है जहाँ पर किसी के साथ में खड़े रहना है। यानी इस वचन से हम यही मानसिक चित्र पाते हैं। आप किसी चोट खाए व्यक्ति के पास जाते हैं, उसे बाहों में भर देते हैं और आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने शब्दों के द्वारा उन्हें आशीष देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की गवाही तो निरंतर ये दूसरों की मदद करने और प्रोत्साहित करने वाली है। मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, वचन कहता है कि वो हर जगह भलाई करते फिरा। ये कितनी अद्भुत गवाही है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु, ये कैसे होगा कि इस तरह से कोई आपके बारे में कहे कि जेनी हर जगह भलाई करते फिरी, जैक हर जगह भलाई करते फिरे। और ये यीशु मसीह की गवाही थी। वो हमेशा लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे। तो फिलिपियों का लेखक ये कहता है, जब से ये प्रोत्साहन है जो यीशु हमें देते हैं, तो हमें दूसरों को भी यही प्रोत्साहन देनी चाहिए। दूसरी बात वो कहते हैं, जबकि मसीह के प्रेम का उदाहरण है, इसलिए यदि मसीह में कुछ शांति है और यदि प्रेम से ढाढ़स है। यहाँ जिस प्रेम के बारे में बताया, ये तो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ प्रेम है, लेकिन ये ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में उंडेला है ताकि हम दूसरों से ऐसे ही प्रेम रखें। इसे बताने का अच्छा तरीका ये है, प्रभु ने आपसे प्रेम रखा तो उसने आपके जीवन में अपने प्रेम का ये बड़ा डैम रखा है, और आपके लिए जो परमेश्वर का प्रेम है उसके द्वारा आप दूसरों से प्रेम रखते हैं। आप शायद कहें, मेरे पास इतना प्रेम नहीं है। सच है, लेकिन परमेश्वर ने अपना प्रेम दिया है। उसके प्रेम में जाइए और उसके दिए प्रेम से दूसरों से प्रेम कीजिए। और उसका तीसरा कारण है मसीह की देह को प्रोत्साहित करने के लिए। आइए इसके अंतिम भाग को देखते हैं, आत्मा की सहभागिता। पौलुस कहता है, ये कुछ कारण है कि हमें क्यों उत्साहित होना चाहिए कि हमारी केमिस्ट्री पर हम काम करें। सबसे पहले इसलिए क्योंकि हमारे पास मसीह का आदर्श, मसीह की ये प्रोत्साहना है
और फिर वो यहाँ पर आता है मसीह की देह में, और हम यही हैं कि आप जानते हैं कि जब आप विश्वासी बने तो आप मसीह की देह के भागी हो गए, उसके परिवार के भागी। और जब आप उसके परिवार के भागी हो गए तो आपको एक वरदान दिया गया जो पवित्र आत्मा का वरदान है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, उद्धार पाते समय मैंने यीशु को पाया लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया। ये बात सच नहीं है। जब आपने उद्धार पाया तो पूरा पैकेज पाया है। आपने यीशु को पाया और पवित्र आत्मा को पाया है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो यीशु नहीं है, क्योंकि उद्धार की बात में ये दोनों एक साथ आते हैं। बाद में पवित्र आत्मा के बारे में बहुत ज्यादा सीख है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पा सकते। शायद वो आपको ज्यादा पाए, लेकिन आप उससे ज्यादा नहीं पा सकते। जब आप विश्वासी हो गए तो उद्धार का शुरू का वरदान पवित्र आत्मा का वरदान है। और इसके बारे में सोचिए कि आप में पवित्र आत्मा है और मुझ में पवित्र आत्मा है। आपका डीएनए पवित्र आत्मा है। और पौलुस हमसे कहता है जबकि हम सब में पवित्र आत्मा है, तो आइए एक साथ सहयोग दे, ये जान ले कि हम सब में एक ही आत्मा है। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे के विरुद्ध में बोलना नहीं है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा आप में रहता है वो मुझ में भी रहता है। शायद मैं आपके जैसे नहीं दिखता, आपके जैसे बोलता नहीं, आपके जैसे काम नहीं करता, लेकिन मुझ में वही आत्मा है, वही हमें एक साथ जोड़ता है। उसने कहा यदि आत्मा में सहभागिता है, और फिर अंत में वो कहता है और कुछ करुणा और दया है। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर आप पर दया और करुणा करते हैं, तो अभी आप बाहर जाकर उस दया और उस करुणा को दूसरों पर प्रकट करने वाले हो जाएं। जब मैं महसूस न करूं तो वो आपसे कैसे प्यार कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु ने मुझसे प्रेम रखा। दिलचस्प बात है कि वचन में ये शब्द आकर्षण, ये तो निश्चय भीतरी अंग के बारे में बताता है। जिस तरह से वचन कहता है, सच में अगर उन शब्दों में कहे तो मैं अपनी किडनी से आपसे प्यार करता हूं। हम इस तरह से नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं अपने पूरे दिल से। हम ऐसा क्यों कहते हैं? वो इस धड़कने वाले दिल के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन हृदय, हम अपने भीतर में सबसे गहराई में क्या है ये दर्शाता है। बाइबल कहती जब मसीह ने हमसे प्रेम रखा तो उसने प्रेम रखा उसके अंदर जो कुछ था उससे, यानी बड़े आकर्षण के साथ और अपनी दया के साथ। आप जानते हैं ये अनुग्रह जो परमेश्वर हम पर करते हैं, हम सच में इसके लायक नहीं हैं, और दया तो ऐसी है जो परमेश्वर हम पर करते हैं जिसके हम लायक हैं। मैं इन दोनों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं खुश हूं कि जिसके लायक मैं नहीं था फिर भी प्रभु ने दिया, और मैं जिसके लायक था प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया है। अब वो कहता है तुमने ये परमेश्वर से पाया है, अब पिता से तुमने ये प्राप्त किया है, तो उसे रोको नहीं, इसे बांटो उसी आकर्षण और उसी दया के द्वारा जो आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पाई है। इसी तरह से एक दूसरे से व्यवहार करें, और यही तो कारण हो। इससे अपनी केमिस्ट्री में काम करें और समझ ले कि मसीह में आपकी क्या सहभागिता है। इन वचनों के लिए यही तो कारण है। और फिर वो हमें कुछ मांग देता है। वो कहता है 3 चीजें तुम्हारे पास में हो, यदि केमिस्ट्री चाहिए, यदि एकता चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर एक बड़ा फर्क है जो समझाना जरूरी है। कितने लोग फर्क जानते हैं एक जैसे दिखने, एक जैसे बोलने और एक जैसे विश्वास में? चलिए इसका अर्थ आपको समझाता हूं। कुछ लोग सोचते हैं मसीह की देह में एकता, एक जैसे दिखने में तो एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन मैं बताऊं एक जैसे दिखना एकता नहीं है। एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे दिखे, इसका कोई संबंध नहीं। और फिर आता है एक जैसे बोलना, यानी सब एक जैसे ही बोलते हैं, एक जैसे बोलते हैं, ये उबाऊ संसार होगा। एकता ये नहीं कि हम एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे बोलते हैं। एकता इसलिए क्योंकि हम एक जैसे विश्वास करते हैं। एकता रखने के लिए मुख्य सिद्धांत होने चाहिए जिसके लिए आप समर्पित होते हैं। हमारी एकता इस सच्चाई पर है कि हम सृष्टि पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे और 3 दिनों के बाद में मृत्यु पर जय पाकर कब्र से बाहर आए। हम विश्वास करते हैं कि जो भी उससे मांगता है उसे वो उद्धार देते हैं। हम विश्वास करते हैं उद्धार पाने पर हम पवित्र आत्मा पाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का अधिकार का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे कि जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें स्वर्ग में ले जाए। हम इन बातों पर एक साथ विश्वास करते हैं, और हम जो विश्वास करते हैं उसके कारण हम मसीह में एक हैं। और ये महत्वपूर्ण बात है, ये महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि आज ये बताया जाता है कि आप चाहे कुछ भी क्यों न विश्वास कर ले, बस सब लोगों से भलाई करते रहें, सब मिलकर रहने की कोशिश करें। ये कैसे काम करेगा? हम जो सोचते हैं उसके बारे में दूसरों के साथ में कुछ फर्क तो होता है, लेकिन हमारे जो मुख्य सिद्धांत हैं वो तो एक ही हैं।
आप जो विश्वास करते हैं उसके कारण आप एक साथ आते हैं। C.S. लुइस अपने चेहरे पर मुस्कान रख के जो कहते थे मुझे पसंद है, सड़े हुए अंडों को अच्छी तरह से रखने से अच्छा आमलेट नहीं बन सकता है, और वो इसके बारे में सही थे। तो एकता इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, यानी हम जो कहते हैं ये भी बात नहीं, लेकिन एकता तो हम क्या विश्वास करते उसमें है। जब बाइबल जो कहती है उस पर आप विश्वास करते हैं तो आप एकता में आते हैं। क्या आप मानते हैं? सबसे ज्यादा असमंजसता यहाँ मसीह संस्थाओं में केवल इसीलिए है। छोटी छोटी बातें और सिद्धांत जिसके बारे में कोई भी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्रोत है, वो ये किताब है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं रहता। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि हम निरंतर अपने आप को याद दिलाएं कि मसीह में जो एकता है ये इस पर आधारित है कि हम क्या विश्वास करते हैं। अब पौलुस आगे कहता है, इस एकता के लिए 3 बात जरूरी है। सबसे पहले एक साथ में रहें। वो कहता है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हमें एक ही मन रखना है, यानी एक ही मनोदशा रखनी है और एक ही मन रखना है। हमें केवल एक मन ही नहीं लेकिन नम्रता चाहिए। देखिए वचन 3 में वो क्या कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। पौलुस चुनौती देता है कि हर एक व्यक्ति जो इस पत्री को पढ़ेगा वो खुद की मनसा या खुद की झूठी बढ़ाई करने के लिए इसे न करें। ये तो विरोध या झूठी बढ़ाई करने वाली आत्मा के विरुद्ध चेतावनी है, जो केवल यही चाहता है कि उससे आपको क्या मिलेगा। मैं मानता हूं कि परमेश्वर के सामने झूठी बढ़ाई से बढ़कर और कुछ बुरा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि घमंड ही असली पाप था? घमंड के कारण ही शैतान ने बलवा की और स्वर्ग छोड़ दिया। ये सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई। कितने लोग जानते हैं मसीह के जितने करीब आप जाएंगे उतना अपने जीवन में असिद्धता को देखेंगे। हम शुरू में ये सोचे कि हम कुछ हैं, हम सब कुछ जानते हैं। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आप ज्ञान में बढ़ते हैं और आप समझ में बढ़ते हैं और खुद को जानने में भी आप बढ़ते चले जाते हैं। ये इसी तरह से है, मसीह की देह ऐसे ही काम करती है, यानी एक मन हो, नम्रता हो और सहायता करने वाले आप हो। ये कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। ये कहता अपनी चीज़ों को न देखें लेकिन दूसरे लोगों को देखते जाएं। और मसीहत में जो असली बात है वो ये नहीं कि हम अपने लिए सबसे अच्छी कोशिश करते जाएं, लेकिन हम अपने स्वार्थ के घमंड से बाहर निकले और बाहर देखें कि कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। जानते जब हम ऐसा करते तो क्या होता है कि हम दूसरों की मदद करते हैं और जब वो दूसरों की मदद करते हैं तो उससे हम छू लिए जाते हैं। फिलिपियो 2 का अध्ययन करने वाले बहुत से विद्वान विश्वास करते हैं कि वचन 5 से 11 ये गीत था। जब पौलुस ने ये पत्र लिखा तब लोग ये गीत गाया करते थे। जब पौलुस ने ये पत्र लिखी तो उसने इस गीत को अपने इन लेखों में लिख लिया। ये पूरी बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन का भाग है। यह ऐसा वचन है जो सिद्धांत के रूप में रोमांचित करने वाला है कि कोई भी चाहे जो भी हो, जब वो इस वचन से प्रचार करते हैं वो ये कहें कि मैं इसके योग्य नहीं, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इसे अच्छे से बता सकूं कि लोग इसे समझ सके कि ये सच में कितना सुंदर है। इसे समझने के लिए मैं आपको ये 6 कदम बताता हूं जो उसने उठाए थे। यानी ये कहानी यहीं पर शुरू होती है। ये स्वर्ग में यीशु के साथ शुरू होती है। वो अपने पिता के साथ थे और पहला कदम था कि जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। ये प्रेरित पौलुस के शब्द है। वचन 6, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यानी यीशु जब स्वर्ग में थे तो वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर के तुल्य थे, लेकिन उसे ये नहीं समझा कि ये उसे अपने पास रखना है। वो परमेश्वर के तुल्य थे, वो स्वयं परमेश्वर थे। अगर हमें मसीह के बलिदान की महानता समझनी है तो हमें ये समझना होगा कि यहाँ आने के पहले स्वर्ग में उसका स्थान कितना महान था। यानी पृथ्वी पर आना यीशु के लिए कोई काम तो नहीं था। वो अपनी महिमा की ऊंचाई में थे। वो तो सबसे महान ऊंचे ओहदे पर थे जिसका कोई सपना देख सकता है। वो तो ईश्वरों के परमेश्वर थे और अनंत काल से उसका अस्तित्व था। तो फिर इस पृथ्वी पर आकर क्या करने के लिए वो कुछ इच्छा रखेंगे इस भयानक संसार जिसमें हम रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उसने पहला कदम उठाया और वो पहला कदम तो उसके स्थान से निकल जाना था।
नंबर 2, उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। ये कहता है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालांकि वो तो परमेश्वर थे और हमेशा परमेश्वर रहे हैं और निरंतर परमेश्वर रहेंगे, तो उसने उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। उसने नहीं सोचा कि मैं इसे थामे रहूं। जब वचन कहता है कि उसने उसे अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, यानी उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। जब मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, तो उसने केवल अपने बारे में ही नहीं सोचा, लेकिन उसने दूसरे लोगों के बारे में सोचा। दूसरे शब्दों में, इसके बजाय कि पिता के साथ के उसके संबंध पर गौर करे, उसने हम सब की जरूरतों के ऊपर ध्यान दिया कि पाप की समस्या हल हो जाए। यानी वहां पर इतना कुछ हो रहा था, वो उसे छोड़कर यहां पर क्यों आते? अवश्य मैं अपने आप को इतने बड़े बलिदान के योग्य नहीं समझता हूं, और आप भी नहीं समझते होंगे। उसने अपनी जगह छोड़ दी, उसने अपना अधिकार छोड़ा और उसने अपने सौभाग्य का इनकार किया। गौर से सुनिए, ये थोड़ा थियोलॉजिकल है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। ये तो एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। यानी क्या? उसने अपने आप को शून्य कर दिया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, जो सर्वज्ञानी थे, सर्वव्यापी थे। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उसके पास जितने भी सौभाग्य थे उन सभी को उसने दूर किया। जब वो हमारे साथ में चले 33 साल तक। इसे कहने का थियोलॉजिकल तरीका यह है, मुझे सेमिनरी में याद करना पड़ा। ये इस तरह कहता है, उसने अपनी इच्छा से अपने आप को दे दिया, अपने स्वभाव गुण के अपनी इच्छा से उपयोग नहीं किया। इसका मतलब यह है कि एक दिन उसने कहा, अगर मैं वहां पर उनमें से एक हो जाता हूं, कि मैं नीचे जाकर उनमें रहता हूं और शरीर रूप धारण करता हूं, कि मैं देह धारण करूं, मैं उनके साथ नीचे अपने सारे सौभाग्य नहीं लेकर जा सकता हूं, नहीं तो फिर मुझे उनमें से एक गिना नहीं जाएगा। तो बाइबल कहती जब उसने अपना सिंहासन छोड़ा, स्वर्ग छोड़ दिया, उसने अपने स्वभाव गुणों का उपयोग वहीं पर स्वर्ग में छोड़ दिया। तो कुछ लोग कहते हैं जब वो इस पृथ्वी पर आए तो पहले से कम परमेश्वर हो गए। मैं बताऊं ये कितना मूर्खतापूर्ण है। आप ईश्वरत्व को घटा नहीं सकते हैं। एक तो परमेश्वर है या नहीं, ईश्वरत्व को घटाने पर वो ईश्वरत्व रहता ही नहीं, तो वो कम ईश्वर नहीं बने। यानी ये नहीं कि उसने कुछ छोड़ दिया। मुझे जरा गौर से सुनिए। आप यीशु के जीवन को देखिए, आप वचनों में से देखिए और साथ साथ में संसार की किताबों में देखिए। उसके जन्म से लेकर 30 साल की उम्र तक कोई सबूत नहीं है कि उसने कोई चमत्कार किए थे। अगर आप उसे नासरत की सड़कों पर चलते हुए देखते तो देखते उसके हाथ को देखकर कहते ये तो बढ़ई की दुकान में काम करता है। और जब उसने बपतिस्मा लिया तो अपने संदेश को बताने के लिए, समझाने के लिए उसने कुछ चमत्कार किए। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो हम में से एक हो गए तो बस यही तो हुआ। उसने अपनी इच्छा से निर्णय लिया कि हमारे जैसे ही जिए। क्रूसीकरण के समय हमें बताया गया कि अगर वो चाहते तो 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकते थे कि वो जिस क्रूरता का अनुभव कर रहे थे उससे उसे बचाए। क्या उसने ऐसे किया? नहीं। कर सकते थे। क्या आप समझ रहे हैं? उसने पिता को छोड़ा, उसने स्वर्ग छोड़ दिया, उसने अपने सौभाग्य छोड़े, अपना अधिकार छोड़ दिया, और आप इसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। उसने अपनी उपस्थिति को सीमित कर दिया। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यीशु मसीह अपने अवतार लेने के पहले किस तरह से थे। वो त्रिएक परमेश्वर में से एक थे, सब जगह उपस्थित थे, सर्वव्यापी, आप जानते हैं, यानी हर समय हर जगह उपस्थित। वो सर्वज्ञानी थे, सब जानते थे क्या संभव है और क्या वास्तविक है। वो सर्वशक्तिमान थे, जो चाहे कर सकते थे। लेकिन वचन कहता है वो इस पृथ्वी पर आए, अपनी उपस्थिति को सीमित कर दिया। आप कहेंगे पास्टर इसका मतलब? सबसे पहले उसने अपनी उपस्थिति को एक स्त्री के कोख में सीमित किया। यह सच में कितनी अजीब बात है। यानी उस महिमा में असीमित स्वर्ग से एक यहूदी लड़की की छोटी कोख तक, और फिर जब उसने मानवता में जन्म लिया तो वो एक मनुष्य हो गए। ऐसा मनुष्य जो इस्राएल से कभी बाहर नहीं आया, स्वर्ग की महिमा से और हर जगह उपस्थित रहने के उस असीम धन से स्त्री के गर्भ में आए, मनुष्य की देह में आए और इस्राएल नाम के छोटे देश में आए। वाह!
उसने यह आपके लिए किया और मेरे लिए किया। बाइबल कहती है उसने अपना उद्देश्य जान लिया। उसका उद्देश्य क्या था? इस पृथ्वी पर जन्मे हुए सभी मनुष्यों में यीशु के जन्म से बढ़कर और किसी का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था। वो मरने के लिए जन्मे थे। ये उसका उद्देश्य था। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा छोड़कर नीचे आए, स्त्री के द्वारा जन्मे, मानवता में आए, और उसका असली उद्देश्य तो केवल मरना था। उसके बिना हमारे पास आशा नहीं थी। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये उसका वाक्य है। ये प्रभु यीशु मसीह का वाक्य है। उसने कहा, मैं यहाँ सेवा टहल करवाने नहीं लेकिन सेवा करने आया हूँ और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया। इब्रानियों का लेखक इसे बहुत ही स्पष्ट कहता है। इन शब्दों को सुनिए, ये किंग जेम्स बाइबल के अनुसार है। परंतु हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानियों 2:14 कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, निकम्मा कर दी। उसने स्वर्ग छोड़ा, पिता को छोड़ दिया, अपने सौभाग्य छोड़ दिए, अपनी उपस्थिति को सीमित किया और सच में जिस काम के लिए आए थे उसे किया। खुद को मृत्यु तक नम्र किया, और बाइबल कहती है क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या आप जानते हैं क्रूसीकरण की मृत्यु तो गैर रोमियों के लिए, अपराधियों के लिए थी। ये इतनी क्रूरता की मृत्यु थी कि मरने के पहले लोग सच में 100 बार मर जाते थे। वो ऐसी मृत्यु से मरे आपके लिए और मेरे लिए। और यही कहानी का अंत नहीं है। उसने अपनी उन्नति प्राप्त की और उसकी मृत्यु के बाद उसे कब्र में रखा गया, और 3 दिनों के बाद मृत्यु पर जय पाकर वो फिर से जी उठे, और उसके कुछ दिनों के बाद वो स्वर्ग में उठाए गए। इन शब्दों को सुनिए, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। हमारे उद्धारकर्ता की कितनी अद्भुत राउंड ट्रिप रही। जहां से शुरू किया वहां पर लौट कर आए, लेकिन इस बीच में ये बड़ी यात्रा भी की और आपके लिए और मेरे लिए दुख उठाया। तो चलिए मैं एक साथ इसे जोड़कर बताता हूं। पौलुस ने फिलिपियों को एकता और नम्रता के बारे में लिखा, और अपने उदाहरण के लिए उसने यीशु का उपयोग किया। सब कुछ बताने के बाद, यानी निर्देश दिए, एक मन के हो, एक चित्त के हो, और उसके बाद कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और फिर ये पूरी कहानी बताता है जो मैंने अभी बताई। और वो कहता है, क्या तुम जानना चाहते हो नम्रता और एकता कैसे काम करती है? एक जगह है जहां पर आप जाकर उत्तर पा सकते हैं। जो यीशु ने किया उसे देखो, और जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, यानी तुम में वैसी ही मनोदशा हो जैसे यीशु की थी। और इसका मतलब क्या है? देखिए, एक सच्चे नम्र विश्वासी के सम्मान के नीचे और कुछ नहीं, यदि ये मसीह के कारण और उद्धार की वास्तविकता के लिए है। हम प्रचारक के रूप में सामान्य रूप में ऐसे करते हैं, हम एकता के अच्छे निर्देश लेते हैं और उसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण ढूंढते हैं। पौलुस एकता के निर्देश का उपयोग करता है और सिद्धांत बनाता है कि हमें क्या करना है ये बताए। यानी यहाँ पर शब्दों में सबसे महान सारांश में ये कहानी बताई गई है कि कैसे अवतार लिया गया। लेकिन ये केवल उसी लिए नहीं, लेकिन हम समझ पाए कि हमें कैसे काम करना है। ये योजना है उस एक विश्वासी की जिसे केमिस्ट्री की परवाह है। इस केमिस्ट्री को बनाने के लिए मेरी भूमिका है कि यीशु ने जो किया वही मैं करूं, कि मैं नम्रता में जीवन जीऊं, हमेशा केवल मेरे लिए सबसे अच्छा पाने की कोशिश न करूं, लेकिन दूसरों की ज़रूरतों को देखूं और छोटे से छोटा भी काम करने को तैयार रहूं, जिसके लिए दूसरे लोग सोचे ये मेरे सम्मान से कम का है। बाइबल कहती, जब हम ऐसा करते हैं, खुद को प्रभु के सामने नम्र करते हैं, तो प्रभु हमें उठाते हैं। जानते हैं ऊपर जाने का रास्ता नीचे जाने से है। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से है। अगर यीशु मसीह की कलीसिया इस बात को समझ ले, जैसे हम सच में इस पर विश्वास करें, अपने किडनी से विश्वास करने लगे अगर हम इसे सही समझ ले तो हमारी केमिस्ट्री कितनी अद्भुत होगी।
मैं काफ़ी समय से चर्च में रहा हूँ और मैंने बहुत अलग अलग बातें देखी हैं। और मैं आपसे कहूँ, जब भी आप घमंड के इस पाप को धीरे धीरे ऊपर आते हुए देखें तो आपको उसे मारना होगा, इसे खत्म करना होगा, उसे निकाल दे, नहीं तो यह आपको नाश करेगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की सच्ची आशीष को जानने से रोकेगा। संदेश के अंत में एक बात मैं बता दूं, मैं बहुत से लोगों से बातें करता हूं, सभी को याद नहीं रख पाता हूं। सैकड़ों लोगों को मैंने यीशु के बारे में बताया। लोगों से सबसे ज्यादा बात मैंने यही सुनी कि वो मसीह के पास क्यों नहीं आते। उसके पीछे कारण ये है, ये नम्र करने वाला अनुभव है। बहुत से लोग कुछ इस तरह से कहते हैं, देखिए मैं खुद का बना हुआ मनुष्य हूं। ये दिलचस्प विचार है। मैं खुद बना मनुष्य हूं और मेरे पास जो भी है वो मुझे कमाना पड़ा, और आप कह रहे हैं मैं मुफ्त में स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। सुनिए जरा, खैर मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कहता है। वचन कहता है हमने किए हुए धार्मिकता के कामों के द्वारा ये नहीं है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुग्रह से। बहुत से लोग स्वर्ग में इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि वो खुद की बनाई नम्रता में लड़खड़ा कर गिर गए। मैं आपसे कह देता हूं कि जीवन में सबसे ऊंचाई पर खड़े रहना है तो प्रभु के सामने घुटने टेके और अपना जीवन मसीह को दे दें। आप अपने भविष्य का सब कुछ बदल देंगे। आप अपना परिवार बदल देंगे, दफ्तर भी बदल देंगे, आप सब बदल देंगे। ऊपर जाने का रास्ता नीचे से है। अगर आप प्रभु के सामने नम्र होंगे तो प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को उठाएंगे तो वादा करता हूं वो आपको नम्र करेंगे और आप उससे जाना नहीं चाहते हैं। यानी ये वचन तो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से है। हम सब जो सेवा करते हैं हमारे लिए, हम सब के लिए जो सेवकाई में काम कर रहे हैं, हम सब के लिए जो व्यापार में और टीम में हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप में ये हम सभी लोगों के लिए है। बाइबल कहती है अगर हम खुद को नम्र करके छोटे बच्चों के जैसे ना हो जाएं तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपको मानना होगा कि आपने पाप किया है। आपने गलतियां नहीं की, आपने पाप किया है। आपने परमेश्वर की पवित्रता का उल्लंघन किया। इसे मानना होगा, इसे छोड़ना होगा। खुद को परमेश्वर के सामने नम्र करके कहना होगा, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक पापी हूं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपके जीवन पर ऐसे उंडेला जाएगा जैसे मानो किसी ने डैम खोल दिया हो, और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान आप ले लें, तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यानी अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूं दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक कलीसिया को बताइए और फिर अपने नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाइए और अगली बार हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।